अपने आप को दीन बनाएं। जब हम अपने आप को दीन बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, अपने आप को तुच्छ बनाएंगे, सबसे बेकार समझेंगे, सबसे निम्न समझेंगे, अपने आप को छोटा बनाएंगे, एक वक्त आएगा परमेश्वर उठाकर हमें बड़ा कर देगा। अपने आप को, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा, जो प्रभु के सामने दीन बनेगा वह शिरोमणि किया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, आज का संदेश हमारे लिए है कि हम अपने आप को नम्र बनाएं, दीन बनाएं, छोटा बनाएं, और वक्त आने पर परमेश्वर मुझे उठाएगा। मनुष्यों से आदर पाने की चाहत नहीं रखनी है, हमें परमेश्वर से आदर पाना है। मसीह की परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने चाहा है कि एक बार फिर से हम मिले, इकट्ठा हो। और आज हम जानेंगे परमेश्वर के वचन से लूका रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय और उसके 7 से लेकर 11 तक। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है, यीशु मसीह ने हमें बताया है, और हम में से हर एक मसीही लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। हालेलुया। आइए हम देखते हैं लूका की किताब, उसका 14 अध्याय और उसके 7 से लेकर 11 तक क्या दिया गया है, आइए पढ़ते हैं। तो लूका 14:7 से लिखा हुआ है, जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, और तो उसने एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे इस जगह को दे, तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह पर बैठना पड़ेगा। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह तुझे, जिसने तुझे न्योता दिया है, आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, हम में से हर एक व्यक्ति अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं बड़ा बनूं। हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है मैं ऊंचा उठाया जाऊं। हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है आगे बढ़ना। हम में से हर एक व्यक्ति अपने आप को उछले स्तर पर देखना चाहता है, कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं देखना चाहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऊंची जगहों पर बैठने के लिए हम कहीं भी, किसी भी तरह, कैसे भी अपने आप को हम ऊंचा खुद से करने लग जाएं। जी नहीं, ऊंचा बनाने के वाला परमेश्वर है, ऊंचा उठाने वाला हमारा परमेश्वर है। मनुष्य खुद को ऊंचा ना बनाए। यीशु मसीह ने कहा, जो तुम में से जो कोई अपने आप को स्वामी बनाना चाहता है वह सबका दास बने। जी हाँ, अगर हमें स्वामी बनना है तो सबसे पहले हमें दास बनना होगा, हमें नौकर बनना होगा। परमेश्वर जिस समय पर हमें स्वामी बनाएंगे। हम में से हर एक व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत जो दिया है, उसका मतलब ये है कि जब यीशु मसीह ने देखा कि वहाँ पर आमंत्रित लोग एक जगह चुन चुन कर बैठ रहे हैं, शादी में आए हुए थे बहुत सारे लोग, और बहुत ऊंची ऊंची जगह पर बैठ रहे हैं। देखिए, आप विवाह में जाते हैं या फिर किसी फंक्शन में जाते हैं तो देखा होगा आप लोगों ने, स्टेज के सामने कुछ बड़ी बड़ी कुर्सियाँ रखी जाती हैं, कुछ मुख्य मुख्य अतिथियों के लिए, कुछ मुख्य मुख्य गेस्ट के लिए, चीफ गेस्ट के लिए रखी जाती हैं। बाकी कुर्सियाँ पीछे रखी जाती हैं। अगर मान लीजिए पीछे वाला कोई व्यक्ति, एक आम आदमी भी, कोई व्यक्ति उस चीफ गेस्ट वाली कुर्सी पर बैठ जाए तो क्या होगा? जिसने फंक्शन को अरेंज किया है, जो मालिक है वहाँ का, वो आएगा और उससे कहेगा, भैया उठिए यहाँ से और पीछे जाके बैठिए। कितना बुरा लगेगा। मालूम है कि वो कुछ कुर्सियाँ किसी चीफ गेस्ट के लिए रखी जाती हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर जगह हुआ, जहाँ पर यीशु मसीह ने ये दृष्टांत दिया है, यहाँ पर एक ऐसा ही किस्सा यहाँ हुआ है। यहाँ पर देखा यीशु मसीह ने कि आमंत्रित किए हुए लोगों में से कुछ लोग जो है बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ रहे हैं, कुछ चुनिंदा कुर्सियों पर बैठ रहे हैं। किस लिए? कि मेरा आदर होगा, मेरा सम्मान होगा, मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा, मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा और मेरी बड़ाई होगी। तब यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, हे मेरे बेटों, जब कोई तुम्हें विवाह में बुलाए, जब कोई तुम्हें भोज में बुलाए तो मुख्य मुख्य जगहों पे ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि जितने तुझे न्योता दिया हो वो आकर तुझसे कहे कि उठ, तब तेरी बेइज्जती होगी। जी हाँ मेरे भाइयों, जब कहीं आप कहीं जाएं, जिस किसी घर में जाएं, जिस किसी फंक्शन में जाएं, जिस किसी विवाह में जाएं, जिस किसी चर्च में भी जाएं, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, या फिर किसी क्षेत्र में भी हैं आप, हमें एक बात याद रखनी है कि हमें अपने आप को बड़ा नहीं बनाना है, हमें अपने आप को छोटा बनाना है।
एक इससे 14 अध्याय लूका 7 से लेकर लूका 14 अध्याय उसका 7 से लेकर 11 तक एक मुख्य बात जो निकल के आ रही वो ये है कि हमें अपने आप को छोटा बनाना है, हमें अपने आप को नम्र बनाना है, हमें अपने आप को दीन बनाना है। जब कभी यीशु मसीह कह रहे हैं जब कोई तुम्हें बुलाए, किसी मुख्य जगह बुलाए, किसी विवाह में बुलाए, किसी फंक्शन में बुलाए, तो मुख्य देखना, अरे ये अच्छी कुर्सी, बड़ी कुर्सी, यहाँ बैठ जाता। नहीं, ऐसा नहीं करना। जब कोई तुम्हें आमंत्रित करे तो मुख्य जगहों पे मत बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें आए उठाए कहे नीचे पीछे जाके बैठो, कितना बुरा लगेगा। यानी कि जब कहीं भी आप जाएं तो अपने आप को नम्र बनाएं, दीन बनाएं, सहनशील बनाएं, छोटा बनाएं, दीन बनाएं। ये मसीही लोगों की पहचान है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु मसीह यहाँ तक दीन रहे कि उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। मनुष्य के समानता में होकर दास का स्वरूप धारण करके अपने आप को कुर्बान कर दिया, क्रूस की मृत्यु को सह लिया। और पता है परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। फिलिपियों 2 अध्याय से पढ़िएगा, 2 अध्याय 5वें पद से। और 9वें पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। अरे वो महान परमेश्वर होकर सिंहासन छोड़कर मनुष्य बन गया, इतना दीन बन गया। और हम हैं कि कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, हम सोचते मेरी बड़ाई हो, मेरा सम्मान हो, मैं ऊंचा किया जाऊं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा अपने आप को दीन बनाइए, नम्र बनाइए, सहनशील बनाइए। जो कोई अपने आप को नम्र बनाएगा, दीन बनाएगा, छोटा बनाएगा, वह ऊंचा किया जाएगा। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो, दीन बनो, तब वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामने दीन बनो, तब वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, ऊंचा कर देगा। अगर हम अपने आप को ऊंचा बना के चलेंगे, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, हमें ठोकर लगेगी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, हमें ठोकर लगेगी, हमें धोखा मिलेगा, हम छोटे किए जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोग अपने आप की बड़ी बड़ाई करते हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, और अंत में पता चलता है वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तब उनकी बड़ी बेइज्जती होती है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु मसीह यहाँ बताना चाह रहे हैं, जब कोई तुम्हें न्योता दे तो पीछे ऊंची जगहों पे मत बैठना, नीची जगहों पे बैठना। ऊंची जगहों पे बैठोगे, अच्छी जगहों पे बैठोगे, अच्छी जगह आदर पाने की चाहत रखोगे, मुख्य जगह बैठना चाहोगे, तो जिसने आपको बुलाया है उठाएगा, कहेगा पीछे बैठो जाके, बड़ा बुरा लगेगा। यीशु मसीह कह रहे हैं जब कोई तुम्हें कहीं बुलाए तो छोटी जगहों पर, पीछे जगहों पर बैठना। और जब जिसने तुम्हें बुलाया हो वो आएगा, तुम्हें कहेगा, अरे तुम यहाँ, अरे आप यहाँ, अरे यहाँ क्यों बैठे, उठिए उठिए, अरे आपकी सीट वहाँ है। तब आपकी बड़ाई होगी। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, आपकी बड़ाई होगी, लेकिन बड़ाई पाने की चाहत से आपको नीचे जगहों पे बैठना नहीं है। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। अपने आप की बड़ाई पाने की चाहत से नीचे जगहों पे मत बैठिएगा। मतलब समझ नहीं पा रहे हैं? सिंपल सी बात, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं गए हैं, तो जानबूझकर छोटी जगहों पे बैठिए और सोचिए मन में, आप भी देखना मालिक आएगा, हमको उठाएगा, कहेगा यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। ये चाहत नहीं रखनी है। आपको बैठना तो छोटी जगहों पर, आपको बनना तो नम्र है, आपको बनना तो दीन है, पर अपने आप को बड़ा बनाने की चाहत नहीं रखनी है। अपने आप के लिए आदर पाने की चाहत नहीं रखनी है। याद रखिए, जब हम आदर पाने की चाहत रखते हैं, जब हम अपने आप की बड़ाई पाने की चाहत रखते हैं, तो परमेश्वर खुश नहीं होते। नीति वचन 27 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना मत करना। दूसरा तेरी प्रशंसा करे तो करे, परंतु तू अपनी प्रशंसा मत करना। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सच में दीन बने। हम दिखावे के लिए छोटी जगहों पे ना बैठे, देखना मैं छोटा जगह बैठा हूँ, अभी देखना मालिक आएगा, अभी देखना मुझे उठाएगा, अब मेरी बड़ाई हो जाएगी। ये पाने की चाहत नहीं रखनी है। आपको सच में ऐसी जगहों पे बैठना है, कोई बुलाए ना बुलाए आप वहाँ खुश रहें। आपने देखा होगा बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं, भैया मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, मुझे कुर्सी ही चाहिए, नीचे नहीं बैठ सकता, ऊपर नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, मुझे कुर्सी ही चाहिए, अच्छी जगह चाहिए। अपने आप की बड़ाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भैया आप जहाँ बैठाएंगे हम बैठ लेंगे, जहाँ नीचे बैठाएंगे नीचे बैठ लेंगे, ऊपर बैठाएंगे ऊपर बैठ लेंगे, जहाँ बैठाएंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो मसीही लोग हैं, हम तो प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने अपने चेलों के पाँव धोए, पाँव इतना दीन बना कि पाँव धोए।
सोचिए कितना दीन बने वो चेलों को यीशु मसीह ने पांव धोए। अरे हम तो मनुष्य हैं, क्या हम अपने आप को छोटा नहीं कर सकते? आज का संदेश सिंपल सा है, अपने आप को छोटा बनाओ, अपने आप को नम्र बनाएं, अपने आप को दीन बनाएं। जब हम अपने आप को दीन बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, अपने आप को तुच्छ बनाएंगे, सबसे बेकार समझेंगे, सबसे निम्न समझेंगे, अपने आप को छोटा बनाएंगे, एक वक्त आएगा परमेश्वर उठाकर हमें बड़ा कर देगा। अपने आप को जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जो प्रभु के सामने दीन बनेगा वह शिरोमणि किया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, आज का संदेश हमारे लिए है कि हम अपने आप को नम्र बनाएं, दीन बनाएं, छोटा बनाएं, और वक्त आने पर परमेश्वर मुझे उठाएगा। मनुष्यों से आदर पाने की चाहत नहीं रखनी है, हमें परमेश्वर से आदर पाना है, परमेश्वर से महिमा पाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, आज का संदेश सिर्फ इतना है, प्रभु के सामने दीन बनो, वह तुम्हें शिरोमणि बना देगा। आप जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, ऑफिस में काम करते, घर में रहते हैं, नम्र बनाएं, दीन बनाएं, छोटा हो जाइए, छोटे हो जाइए। जब आप दुनिया के सामने छोटे होते हैं, परमेश्वर आपको उठाकर बड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का संदेश परमेश्वर ने हमें सिखाया है, अपने आप को छोटा बनाएं, नम्र बनाएं, दीन बनाएं। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। अगर आप चाहते हैं छोटा नम्र बनना, मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन लोगों के लिए जो अपने आप को छोटा नम्र दीन बनाना चाहते हैं। प्रभु वचन कहता है, प्रभु सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बना देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन सभी लोगों के लिए जो अपने आप को नम्र और दीन बना रहे हैं, प्रभु इनको नम्र जो दीन है खुदावन, इनको उठाइए प्रभु, बढ़ाइए प्रभु, आशीष से, बरकतों से, महिमा से भरिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी के लिए आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय मसीह।